स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या कहूँ मैं तुम्हें वीरेन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का दिन था वो जब मुझे ये पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं और रिया मेरा पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत खुश थे दोनों। रिया ने तो बच्चे का नाम तक भी सोच के रख दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि जीव का मुझे आज एहसास हुआ है कि अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है। मां की कोख से जन्म लेने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले वो फिर से अपनी दुनिया में चला जाए तो उसके बाद एक मां पर क्या बीतती है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ था, लेकिन तुमने अपने आप को संभाला, अपना और इस पूरे परिवार का हौसला बनाए रखा, किसी को टूटने नहीं दिया। थैंक यू। You're welcome. रिया, ये है वीरेन, मेरे बहुत पुराने दोस्त और चंडीगढ़ के सबसे बड़े लॉयर भी। और वीरेन, ये है रिया, मेरी वाइफ। हेलो। तू खड़ा क्यों है यार, बैठ ना। वैसे आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते? जी सेक्टर 16। वो तो काफी पास में है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है। विराट, वो तो सुबह सुबह 8 बजे ही निकल गया। उसके नए एल्बम की रिकॉर्डिंग है ना, बहुत खुश लग रहा था दी। अरे वैसे ये बताओ, जीजू किधर है? तेरे जीजू भी ऑफिस जल्दी चले गए। ऑफिस से पहले उन्हें अपने एक दोस्त से मिलना था, संभव। संभव? ये कौन सा नया दोस्त है? आज से पहले नाम तो नहीं सुना। नया नहीं मन्नू, बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज के टाइम का दोस्त है। वो वीरेन जी को इत्तेफाक से मिले थे, एक अजीब इत्तेफाक। और बाद में मैं यूएस चला गया और ये भाई साहब चंडीगढ़ में। वीरेन, तू यहीं रुक, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? सुन, तू यहीं रुकना, कहीं जाना मत। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। वैसे आप और संभव कभी घर आइए, मेरी बीवी आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होगी। डेफिनेटली हम आएंगे। आप इतने प्यार से इनवाइट करे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं तो भूल ही गई, मुझे मेरे बच्चे को स्कूल से पिक करना है। जी हाँ, मैं वैसे भी संभव से मिलके जाऊंगा। I'll see you later. Bye. रिया? वीरेन, ये रिया कहाँ चली गई? वो स्कूल गई है तुम्हारे बच्चे को पिकअप करना। क्या? संभव, संभव, संभव बात कर। संभव, अरे संभव, रिया! रुक जाओ रिया! संभव, संभव आराम से। रिया! रुक जाओ रिया! संभव, संभव आराम से। ठीक तो रहा? रिया? अरे रिया साहब, देखो। रिया! अरे क्या करिए तुम? What were you doing, रिया? मैंने तुम्हें घर से अकेले निकलने को मना किया था,
प्लीज संभव मुझे जाने दो। रिया घर चलो। यार लेकिन तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? वीरेन, ये सब मैं बाद में बताऊंगा वीरेन। रिया तुम घर चलो अभी। प्लीज लेट रिया घर चलो। प्लीज संभव, प्लीज लेट मी गो। प्लीज संभव, प्लीज छोड़ो मुझे संभव, प्लीज। रिया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं रिया, अगर आज के बाद तुम इस कमरे से अकेली बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। संभव आराम से यार, तेरी बीवी हूं। प्रॉब्लम क्या तुम दोनों के बीच में? क्या कहूं मैं तुम्हें वीरेन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का दिन था वो जब मुझे ये पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूं। मैं और रिया मेरा पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत खुश थे दोनों। रिया ने तो बच्चे का नाम तक भी सोच के रख दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि इस कमरे को देख वीरेन, इस कमरे के हर एक कोने को देख, खिलौने से भरा हुआ है ये कमरा जो रिया ने अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से सजा के रखे थे। पर मुझे क्या पता था वीरेन कि हमने सारी तैयारियां कर रखी थी वीरेन, लेकिन सब कुछ आने से पहले ही खत्म हो गया। जो घर हमारे बच्चे की किलकारियों से गूंजने वाला था वो मातम से भर गया। मैं उस दिन यूएस में था, रिया यहां इंडिया में चंडीगढ़ में अकेली ड्राइव कर रही थी और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। रिया क्या थी और क्या हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमसे हमारा बच्चा क्यों छीन लिया। मुझे पता नहीं इसके लिए कौन कसूरवार है वीरेन। रिया को तो यही लगता है कि उसने अपने बच्चे की जान ली है और इसी गिल्ट के कारण वो आज तक इसी तरीके से जी रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खैर तू ये सब छोड़, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा होगा, वे काम पर तू ऑफिस के लिए निकल, मैं ये सब संभाल लूंगा। देख यार संभव, मुझे सब वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या कहूं। बस इतना कह सकता हूं कि हम मिलते रहेंगे यार। शाबाश। और हाँ, याद रखना कि इस घर में तेरी एक ही मालकिन है और वो हूं मैं, और तू सब मेरी बात सुनेगी क्योंकि पैसे तो तुझे मैं ही देने वाली हूँ, राइट? जी मैम। मंडी से जाके आ गई क्या तू? अभी जाऊंगी ना बीजी। ये कौन है? वो बीजी, ये लक्ष्मी है, आज से हमारे घर पे काम करेगी। अब मेड सर्वेंट बीजी? हाँ। एक मिनट, इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? हमारे घर में आज तक कभी हमने कोई काम वाली नहीं रखी है। घर का सारा काम हम सब मिलकर कर लेते हैं। वो बीजी, मैंने सोचा कि आपकी और बड़ी बीजी की तो उम्र हो गई है और मैं भी घर का काम करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और फिर सारा काम मम्मी जी को करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। और आपको तो पता ही है कि मम्मी जी को कमर का प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि लक्ष्मी को काम पे रख लेंगे तो मम्मी जी की भी हेल्प हो जाएगी। अब इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं किया ना बीजी? और नहीं पुत्र, तूने कुछ गलत नहीं किया है। अरे आजकल कहाँ ऐसी बहुएं मिलती हैं जो अपनी सास के बारे में इतना कुछ सोचे। बीजी रहने दीजिए ना, आजकल हर एक के घर में काम वाली होती है और इससे हमें भी आराम मिलेगा, हेल्प भी हो जाएगी।
मम्मी जी मेरे पुत्र, तू टेंशन मत ले, मैं बीजी को समझा दूंगी, ठीक है? तू लक्ष्मी से जो काम करवाना है करवा ले। लक्ष्मी काम कर लो बेटा, काम कर लो। थैंक यू मम्मी जी। ये सब छोड़, सबसे पहले सबके लिए बढ़िया सी मसाले वाली चाय बना, ठीक है? और एक और बात, ये जो बीजी थी ना, ये कुछ भी काम करने को बोलेंगी ना, तू नहीं करेगी, ठीक है? उनकी एक भी बात नहीं सुनना। गुड। रेंजी, आप अपने फ्रेंड से मिलके आ गए? क्या हुआ रेंजी? आप इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? ये क्या? आपके आंखों में आंसू? रेंजी क्या हुआ है? जी का मुझे आज एहसास हुआ है कि अपने बच्चों को खोने का गम क्या होता है। मां की कोख से जन्म लेने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले वो फिर से अपनी दुनिया में चला जाए, तो उसके बाद एक मां पर क्या बीतती है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ था, लेकिन तुमने अपने आप को संभाला, अपना और इस पूरे परिवार का हौसला बनाए रखा, किसी को टूटने नहीं दिया। रेंजी, मेरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान था। भगवान ना करे किसी भी माँ को उस दौर से गुजरना पड़े। लेकिन रेंजी, इतने दिनों बाद आपको वो बात कहाँ से याद आ गई? मेरी और संभव के घर गया था, वहां गया तो पता चला कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या? उन्होंने भी अपना बच्चा खोया है? रेंजी, मैं रिया का दर्द महसूस कर सकती हूँ। वो जिस दौर से गुजर रही है, शायद आज मेरी भी वही हालत होती, लेकिन आपके प्यार की वजह से, घर वालों के हौसले की वजह से मैं उस सदमे से निकल पाई। रेंजी, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसके पास तो परिवार भी नहीं है। हमें कैसे भी करके रिया को उस सदमे से बाहर निकालना चाहिए। Of course, हमसे जितना होगा हम करेंगे। Anyway, मुझे ऑफिस जाना, मैं निकलता। अरे यार, मेरा बैग तो मैं भूल ही गया उनके घर पे। कोई बात नहीं, रास्ते में कलेक्ट कर लूंगा। अपना ख्याल रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।